महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, अभी हम सभी समागम का आनंद लेकर के अपने अपने घरों में पहुँचे हैं, अपने अपने शहरों, अपने अपने नगर में, गली मोहल्ले में पहुँचे हैं और साकार सतगुरु के दीदार करके अपने आप को पूरी तरह से इस निरंकार में ओतप्रोत करते हुए आनंद के साथ यह समागम बीता। और जहाँ ये समागम बीता वहीं समागम के बदले फिर समागम। तीन लोक के मालिक सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव सिंह जी महाराज की कृपा की महाराष्ट्र का समागम फिर से 26, 27, 28 जनवरी को सुनिश्चित हुआ। तो एक बार पुनः समागम स्थल पर से ही समागम का डेट फिक्स हुआ। एक मन में हर्षोल्लास उन सभी महापुरुषों के लिए जो किसी कारणवश हरियाणा के इस समागम में नहीं पहुंच पाए समालखा में, तो वो सारे संत महात्मा साकार सतगुरु के दीदार के लिए महाराष्ट्र के संत समागम में, जो इस बार नागपुर में होना सुनिश्चित हुआ है, पहुंच करके साकार सतगुरु के दीदार करें। दास आज निरंकारी बुक समरी नामक चैनल से अपने इस एक बार पुनः मिशन की पुस्तकें, जिसमें आज दास एक बार फिर से अवतार दर्शन नामक पुस्तक, जिसे परम आदरणीय डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा हंस जी ने लिखा है, तो इस पुस्तक का अवतार दर्शन नामक पुस्तक में से मंगलाचरण को हमने अपने इस चैनल पे डाला है। और उसके बाद आज का जो अगला अध्याय है वह है रूप रंग ते रेखों न्यारे तैनू लख प्रणाम करा, पद संख्या 1 अवतार वाणी का। तो इसी के ऊपर आज का यह वीडियो है और हम सभी एक मन एक चित्त होकर के समय के सतगुरु, समय के मुर्शद, समय के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए अपने अपने मनों को सतगुरु के श्री चरणों में लगाते हुए इस अवतार वाणी के पद संख्या 1 का सही विवेचना और भी धर्म ग्रंथों गीता पुराण वेद में क्या लिखा है उससे करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। इस पुस्तक में एक पद लिखा है कल्याणी अवतार वाणी का, तो दास वहीं से श्री गणेश करेगा, इसके बाद सीधा उस विषय पर आएगा कि जेठ की दोपहरी में सारा जग जले जब, कीमत चुकाए कौन शीतल फुहार की, सगर सुतों से सब त्राहि त्राहि करें जब, भगीरथ बन लाई सुधा गंगधार की, जाति पाति छेद कर माया गढ़ बेध कर, ज्ञान सुधा सरसाई प्यार सत्कार की, पाए पढ़ रिद्धि सिद्धि जग में प्रसिद्ध, हंस कलिकाल सिद्ध बनी बानी अवतार की। तो ये इस पवित्र अवतार वाणी की महिमा परम आदरणीय संत डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा हंस जी ने लिखी है। दास अब मूल पद 2 हम इस अवतार वाणी के पद का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। परम आदरणीय संत डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा हंस जी के हर जर्रे बिच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम, इधर उधर चार चुपेरे तेरी सूरत तकदा, चंदन दे बिच खुशबू तू ये, गंगा दे बिच निर्मलता, तू ही तेज है सूरज अंदर, चंदा दे बिच शीतलता, पुल्ला बिच सुहपण तू ये, कलियां दे बिच कोमलता, सूझा दे बिच सोझी तू ये, तू कला तू कौशलता, सच्चा सत्य गुर बूटा तू ही ओ, 10वां द्वारा तेरा दे, के अवतार गुरु ने बख्शी, अपनी बोली अपना बेस।
हिंदी काव्यानुवाद। कण कण अंदर सूरत तेरी, हर पत्ते पर तेरा नाम, इधर उधर चाहूँ तुम्हारी, देख रहा हूँ सूरत श्याम। है सुगंध चंदन में तू ही, गंगा में तू निर्मलता, सूरज में तू तेज बना है, चंदा में तू शीतलता, फूलों में सौंदर्य तुम्ही हो, कलियों में तू कोमलता, बुद्धिमान में बुद्धि तू ही कलायो कौशलता, सत्य गुरु सच का बूटा तू ही, दसवां द्वारा तेरा दे, अवतारी गुरु ने की प्रदान है, अपनी बोली अपना भेद। हिंदी अर्थ। इस पद में ब्रह्म, जगत और गुरु की एकता का प्रतिपादन विज्ञान योग के आधार पर करते हुए युग पुरुष कहते हैं कि हे निरंकार विश्वरूप प्रभो, मैं कण कण में तेरी सूरत, पत्ते पत्ते पर तेरा नाम, स्वरूप और विश्व में चारों ओर, ऊपर नीचे और सर्वत्र भी तेरी ही आकृतियाँ देख रहा हूँ। चंदन में सुगंध, गंगा में निर्मलता, सूरज में तेज और चंद्रमा में शीतलता तू ही है। तू फूलों में सौंदर्य है, कलियों में कोमलता है, बुद्धिमानों में बुद्धि है तथा विश्व के समस्त कला कौशल में तू ही विराजमान है। मैंने सावधानी पूर्वक देख लिया है कि तू निराकार ब्रह्म ही सतगुरु बूटा सिंह अथवा सत्य ज्ञान का पौधा है। 9 द्वारों माया से परे 10वां द्वार सत्यलोक अथवा सचखंड ही तेरा देश है। ऐसे ब्रह्म रूप गुरु बूटा सिंह ने कृपा करके मुझे अपना ज्ञान, भाषा और वेश संतत्व प्रदान किया है, अर्थात मैं उन्हीं की आज्ञानुसार, उन्हीं की शक्ति से उन्हीं का कार्य कर रहा हूँ। व्याख्या। सतगुरु कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात जब कण कण में अथवा समस्त साकार जगत में प्रभु दर्शन होने लगता है तब वह विज्ञान कहलाता है। इसीलिए गीता के 7वें अध्याय का नाम विज्ञान योग रखा गया है, क्योंकि इसमें भगवान ने विश्व की हर वस्तु का आदि कारण स्वयं को ही कहा है। अहम ब्रह्मास्मि अथर्ववेद और तत्वमसि सामवेद परमार्थ में से एक ही अर्थ के वाचक हैं। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञानी कहता है और तू ब्रह्म है ऐसी भक्त की भाषा है। ज्ञान संपन्नता भक्ति जिसके हृदय में भली प्रकार उदय हो गई है वह हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु कह उठता है। अर्थात हरि ही जगत है, जगत ही हरि है, हरि और जगत में कोई भेद नहीं। इस पद में युग पुरुष का यही भाव है। अवतार सिंह जी को तत्वमसि एक तू ही निरंकार अधिक प्रिय था। दीक्षा के समय वे यही बीज मंत्र अपने शिष्यों को प्रदान किया करते थे और उन्होंने अवतार वाणी के प्रत्येक पद के प्रारंभ में भी इस मंत्र का उल्लेख किया है। तू ही तेज है सूरज अंदर, चंदा दे बिच शीतलता का भाव गीता में भी प्रभास्मि शशि सूर्यो 7-8 के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सूर्य और चंद्र की चमक मैं ही हूँ। आदिति पश्यामी अथर्ववेद 3:13-6 में भी कहा गया है कि सब पदार्थों में मेरी चमक है, बुद्धिमानों में तू ही बुद्धि है। अवतार वाणी का यही भाव गीता ने इन शब्दों में स्वीकार किया है। बुद्धि बुद्धि मता मतस्मि, अर्थात मैं बुद्धिमानों में बुद्धि हूँ। गीता 7:10। सामवेद 3:2-7-3 में भी मेधाकारम विदसस्य प्रसाधनम आदि शब्दों के द्वारा कहा गया है कि बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा ही है। सतगुरु सच्चा बूटा तुहियों एक विलक्षण
तथा चमत्कारपूर्ण पदावली है, जिसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग है। जहाँ एक शब्द अनेक अर्थ देता है वहाँ श्लेष कहा जाता है। यहाँ बूटा शब्द के दो अर्थ हैं, एक युग पुरुष के दीक्षा गुरु बूटा सिंह जी और दूसरा अर्थ पौधा है, जो लक्षणा से आदि कारण या प्रारंभिक स्वरूप का अर्थ देता है। कोई भी विशाल वृक्ष पहले पौधा अंकुर ही होता है। इसी प्रकार इस विश्व का आदि कारण सत्य का बूटा परमात्मा अथवा सतगुरु ही है। अपने सतगुरु का नामोल्लेख श्लेष द्वारा कोई सुकवि संत ही अपनी वाणी में कर पाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने गुरु नरहरिदास का नामोल्लेख इसी शैली में इस प्रकार किया है। कृपा सिंधु नर रूप हरि मानस, अर्थात मेरे गुरु कृपा के सागर और नर रूप में हरि नर हरि ही हैं, अर्थात मनुष्य के रूप में परमात्मा ही हैं। अवतार सिंह जी महाराज का यह कहना कि मेरे गुरु ने मुझे अपनी बोली कहानी और अपना भेष रहनी प्रदान किया है, यह भाव प्रकट करता है कि अब मैं नहीं बोलता हूँ, बल्कि सतगुरु ही मेरे मुख से बोलता है, अर्थात सतगुरु ने अपनी शक्ति मेरे शरीर में भर दी है, जिससे मेरी कहानी और रहनी बदल गई है। यही बात ईसा मसीह ने भी अपने शिष्यों से कही थी, तुम डरना मत, तुम्हारे मुख से मैं स्वयं ही बोलूँगा। मूल पद 8। जिना सच्चिदा बीड़ा चुकया, दुनिया की ती घट नहीं, संत जना हरियो कड़ झल्ली, मत्थे पाया वट नहीं। संत जनानु मन मुके हरदम, बौरा झल्ला कहंदे रहे, अपने निज स्वार्थ खातिर, संता दे नल कहंदे रहे। रहबर नू बीरा हों बुल्ले, लोक कुराहिया कहंदे रहे। बेपरवाये संत हरि दे, तहने मेहणे सहंदे रहे। सरद कायल जाबर हाकम, रज रज वैर कमांदे रहे। काजी पंडित अन्ने आगु, रज रज फतवे लांदे रहे। आए दीते कदर न जानण, दीवे वालण मढ़िया ते। कहे अवतारी अड़े ने मूरख, अज भी वह नायणिया ते। हिंदी का बयानुवाद। जिसने सच का बीड़ा चाबा, जग ने मग में सोल बिछाए। संतों ने सब संकट झेले, मुख पे दुख के चिन्ह न लाए। संत जनों को दुर्जन हरिदम, पागल मूर्ख कहते हैं। अपने स्वार्थ के कारण ही सदा झगड़ते रहते हैं। पथ पर दर्शक को भी पापी, सदा कुपंथी कहते रहे। निश्चिंत रहे पर संत हरि के, व्यंग उलाने सहते रहे। धर्म के अंधे अधिकारी भी, करते अत्याचार रहे। काजी पंडित फतवे इनको, देते बारंबार रहे। आए का सम्मान न करते, मरने पर पूजा करते हैं। कहे अवतार आज भी मूरख, उसी पंथ पग धरते हैं। अर्थ। जिन्होंने सत्य ब्रह्म की प्राप्ति की और उसके प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया, माया सक्त दुनिया के व्यक्तियों ने उनके साथ बैर करने में कोई कमी नहीं रखी, अर्थात उन्हें अपना शत्रु समझकर उनका विरोध करते रहे और उन्हें कष्ट देते रहे। संत भी हर युग में उनके विरोध से उत्पन्न कष्टों को मुस्कुरा कर सहन करते रहे,
परंतु अपने मुख पर उदासी नहीं लाए। दुर्जन सज्जनों को सदा ही पागल और मूर्ख कहा करते हैं और ये अपने स्वार्थ के लिए ही इनसे अकारण झगड़ा करते रहे हैं। जब जब भी अवतारी पुरुष या संत महात्मा इस धरा पर अवतीर्ण हुए, उन्हें भी दुष्टों द्वारा कुमार्गगामी कहा गया, परंतु हरि के संतों ने इसकी कभी चिंता नहीं की, बल्कि उनके व्यंग्य और कटु वचन धैर्यपूर्वक सहन करते रहे। राज्य शक्ति के धर्मांध अधिकारी भी उनसे शत्रुता करते रहे तथा पंडित काजी आदि भी इनकी विविध प्रकार से आलोचना करके इन्हें बदनाम करने का प्रयास करते रहे। महात्मा अवतार सिंह जी कहते हैं कि संसार के इन लोगों के कार्य भी आश्चर्यजनक हैं, क्योंकि ये संतों, अवतारों, पीरों, वलियों आदि का उनके जीवन काल में तो सम्मान नहीं करते, बल्कि उल्टा विरोध करते हैं, परंतु उनका देहांत होने के पश्चात उनके मकबरे आदि पर दीपक जलाते हैं, अर्थात उनकी पूजा करते हैं। और विस्मय तो यह है कि विगत संतों के जीवन से कुछ न सीखते हुए आज भी वर्तमान काल में भी ये मूर्ख उसी जिद पर अड़े हैं, अर्थात उसी कुमार्ग पर चल रहे हैं, यानी संतों से ब्रह्मानुभूति का लाभ उठाने के बजाय उनसे बैर का मार्ग अपना रहे हैं। व्याख्या। इस पद में युग पुरुष ने 4 बातों पर विशेष प्रकाश डाला है। दुर्जन संतों से सहज स्वाभाविक बैर युग युग में करके उनके सामने अनेक संकट उत्पन्न करते रहे हैं। दूसरा, राज्य शक्ति संपन्न तत्कालीन शासक और अधिकारी तथा कथित पंडित या काजी मुल्ला भी संतों का विरोध करते आए हैं। तीसरा, इन विरोधों की संत कभी चिंता नहीं करते और इनके कारण अपना सत्य मार्ग भी नहीं त्यागते। चौथा, मूर्ख व्यक्ति संत से ज्ञान भक्ति का लाभ उठाने के बजाय उनसे लड़कर अपनी हानि करते हैं, क्योंकि ये देहावसान हुए अतीत के संतों की तो पूजा करते रहते हैं और वर्तमान संत से बैर भाव बना बैठते हैं, ना उनका विश्वास करते हैं और ना उनसे लाभ ही उठा पाते हैं। ग्रंथ साक्षी है कि देवों का राक्षसों के द्वारा अकारण विरोध होता रहा है। इसी प्रकार प्रत्येक संत भी अपने युग में मायासक्त लोभी लोगों का कोपभाजन बना रहा है। अनेक व्यक्ति अपनी मूर्खता के कारण तथा तत्कालीन शासक, अधिकारी और उनके चाटुकार पंडित मुल्ला आदि अपने अहंकार के कारण सच्चे संतों से ईर्षा रखते रहे और उन्हें कष्ट देते रहे हैं। मीरा और सुकरात को विष पिलाना, जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव जी को विविध कष्ट और यातनाएं देना, बाबर का गुरु नानक देव जी को जेल में डालकर शक्की पिसवाना, सिकंदर लोधी द्वारा कबीर जी को गंगा में फिकवाना और हाथी से कुचलवाना, बंदा बैरागी को औरंगजेब द्वारा तड़फा तड़फा कर मारना, तत्कालीन सरकार का बाबा गुरबचन सिंह जी पर मुकदमा चलाना और इससे पहले भी अवतार वाणी के रचनाकार युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी का कट्टरपंथियों द्वारा विरोध आदि अनेक उदाहरण इसके ज्वलंत साक्ष्य हैं। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतारी महापुरुषों का भी अपने अपने समय में इसी प्रकार विरोध हुआ था। उल्लेखनीय है कि यह बैर विरोध एक तरफा वन साइडेड ही होता है। संत कभी दुर्जनों से बैर भाव नहीं रखते, वे तो इन्हें अपना रूप जानकर इनसे प्रेम का व्यवहार ही करते हैं, परंतु दुष्ट लोग ही संत से अकारण बैर कर बैठते हैं। संत तो फिर भी इन्हें नमस्कार ही करते हैं। बहुरी बंद खलगन सती भाएं, जे बिनु काज दाही न्यहु बाहें। मानस 1:4-1। अर्थात तुलसीदास जी उन दुष्ट जनों को भी नमस्कार करते हैं जो अकारण ही दाएं से बाएं हो जाते हैं, अर्थात मित्र से शत्रु बन जाते हैं। संत इनका बुरा नहीं मानते, बल्कि सामने से यदि 2 व्यक्ति आते दिखाई दें, उनमें से एक मनमुख दुष्ट और दूसरा गुरुमुख संत हो, तो वे पहले दुष्ट को नमस्कार करते हैं और संत को बाद में। प्रथम दुर्जन बंदे सज्जनम तदनंतरम, यथा मुख प्रक्षालनात् पूर्व गुद प्रक्षालनम। मैं दुष्ट को पहले और संत को बाद में नमस्कार करता हूँ, जिस प्रकार शौचालय में पहले जाते हैं और मंदिर में बाद में। मुंह धोने से पहले गुदा प्रक्षालन करते हैं। यह पद लिखने का उद्देश्य एक और भी है, वह यह कि पाठकों को संत और असंत की पहचान हो जाए, क्योंकि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने
ऐसा शास्त्र का वचन है। पहचान यह है कि अकारण बैर करने वाला दुष्ट होता है, क्योंकि पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उनकी पीड़ा और हिंसा को मुस्कुराकर सहन करने वाला दुख सुख में संभाव रहने वाला संत होता है, क्योंकि खोद खाद धरती सहे काट कोट बनरा, दुष्ट बचन सज्जन सहे और पे सहे न जाए। कबीरदास जी ने कहा है कि ये दुर्जन व्यक्ति संतों के गुण से कोई लाभ नहीं लेते, बल्कि विरोध में ही अपना समय और शक्ति सुहा कर देते हैं। यही भाव भाई गुरदास जी के एक कवित्त में इस प्रकार कहा गया है। दादर सरोज बांस बामन मराल बग पारस पखान बिख अमृत संजोग है, मृग मृग मद अहिमण मधुमाखी साखी बाज बधु नाह नेह निष्फल भोग है, दिनकर ज्योति उल्लू बरखे समय जमासो असन बसन जैसे वृथावंत रोग है, तैसे गुरमत बीज जमत ना कालर में अंकुर उदोत होत नाहिन वियोग है। अर्थात जैसे मेढक अपने पास में खिले कमल की सुगंध का कोई आनंद नहीं लेता, बल्कि भंवरा 100 कोस से आकर भी उसका आनंद प्राप्त कर लेता है, जैसे चंदन के पास रहने वाला बांस हंस के निकट रहने पर भी बगुला, पारस से पत्थर अमृत से विष पास रहने पर भी कोई लाभ नहीं ले पाते, कस्तूरिया हिरण अपने अत्यंत निकट रहने वाली कस्तूरी से भी अनभिज्ञ रहता है, सर्प मणि का और मधुमक्खी मधु का कोई लाभ नहीं लेती, जैसे बाँझ स्त्री अपने पति के स्नेहपूर्ण भोग का कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकती, जैसे सूर्य की रोशनी का उल्लू को कोई लाभ नहीं मिलता, जैसे वर्षा ऋतु का लाभ जमासे के पौधे को नहीं होता, जैसे पौष्टिक भोजन और अच्छे अच्छे कपड़ों का लाभ बीमार व्यक्ति नहीं उठा पाता, उसी प्रकार संतों की गुरमत का बीज भी दुष्टों की बुद्धि रूपी कल्लर बंजर में नहीं जमता, यानी वे संतों के ज्ञान भक्ति का लाभ नहीं उठा पाते और अकारण उनसे विरोध करते रहते हैं। नाहिन वियोग है का अर्थ है कि ये इनसे अलग भी नहीं रहते और लाभ भी नहीं उठाते। अवतार वाणी के इस पद पर युग पुरुष की व्यक्तिगत परिस्थितियों का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से मुखर हुआ है। मूल पद 9। दारू पूरा बाज परहेजों असर जीवे नहीं कर सकदा, अमल न है तो करिए जे कर कम नहीं कोई सर सकदा, धूड़ नहीं मिलती संत जनां दी जेकर मन सत्कार नहीं, ज्ञान कदे नहीं दिल विच टिकदा जे गुरु ते इतबार नहीं, गुरु बिना होंदा ज्ञान कदी नहीं, मन बिन ज्ञान खलोंदा नहीं, अवतार जे पंज प्रणाम मनिए शब्द बोध भी होंदा नहीं। काव्यानुवाद। औषध बिन परहेज कभी भी असर न पूरा कर सकता, अमल बिना तो कभी किसी का काम न कोई सर सकता, कभी न होती कृपा संत की यदि मन में सत्कार नहीं, ज्ञान हृदय में कभी न टिकता जो गुरु पर इतबार नहीं, गुरु बिन होता ज्ञान कभी नहीं, ज्ञान बिना मन टिकता नहीं, अवतार 5 प्रण यदि ना माने तत्व ज्ञान भी रुकता नहीं। अर्थ, जिस प्रकार परहेज के बिना औषधि का पूरा प्रभाव नहीं पड़ता, स्वास्थ्य लाभ नहीं होता, इसी प्रकार ज्ञान को जब तक आचरण में ना लाया जाए तो जीवन में कोई लाभ नहीं मिलता। यह ज्ञान संत की कृपा से और संत की कृपा उनके प्रति किए गए सत्कार तथा श्रद्धा से प्राप्त होती है। यह ज्ञान कभी भी गुरु के बिना नहीं हो सकता और ज्ञान के बिना मन तत्व में स्थिर नहीं होता। अवतार सिंह जी कहते हैं कि जो जिज्ञासु वर्तमान गुरु के दिए हुए 5 प्रणों का पालन नहीं करता, उसे गुरु प्रदत्त शब्द का पदार्थ ज्ञान
तत्वबोध भी नहीं होता। व्याख्या: जो व्यक्ति यह कहते हैं कि निरंकारी मिशन में ब्रह्म ज्ञान जिज्ञासु का कोई गुण देखे बिना ही दे दिया जाता है, उन्हें अवतार वाणी का यह पद ध्यान से देखना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि जिज्ञासु में दीक्षा लेने से पहले श्रद्धा, विश्वास और अहंकार शून्यता, जो अगले 5 प्रणों व पदों में बतलाई जाएगी, अवश्य होनी चाहिए। 1. श्रद्धावाल्यमते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धावान को ही ज्ञान होता है। गीता 4:39। 2. संशयात्मना विनश्यति, अर्थात संकालु ज्ञान प्राप्त न होने के कारण नष्ट हो जाता है। गीता 4:40। श्रद्धया देवो देवत्व मनुष्यते, अर्थात विद्वान व्यक्ति श्रद्धा से ज्ञान अथवा ईश्वर को प्राप्त करते हैं। इस पद में भी यह स्पष्ट है कि ब्रह्म ज्ञान के लिए गुरु कृपा और शिष्य की वैराग्य भावना दोनों अनिवार्य है। गुरु कृपा के साथ आत्म कृपा भी आवश्यक है, क्योंकि गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु, गावहीं वेद पुराण, सुख की लहै हरि भगत बिनु। मानस, अर्थात शिष्य के वैराग्य और गुरु कृपा बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, और ब्रह्म ज्ञान के बाद भक्ति प्रेम के बिना सुख नहीं मिलता। यह सभी वेद पुराणों का मत है। इस संदर्भ में महर्षि चाणक्य का मत भी उल्लेखनीय है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः की करश्यति। चाणक्य नीति 10। अर्थात जिनको स्वयं ज्ञान नहीं, शास्त्र अथवा गुरुवाणी उनके लिए क्या कर सकते हैं, अर्थात ये उनके लिए ऐसे ही व्यर्थ हैं जैसे अंधे के लिए दर्पण व्यर्थ हैं। अवतार वाणी के इस पद में विनोक्ति अलंकार के प्रयोग द्वारा ज्ञान का क्रम कहा गया है। पद की सभी 6 पंक्तियों में नहीं शब्द का प्रयोग कर बतलाया गया है कि किसके बिना क्या नहीं हो सकता। इसके अनुसार श्रद्धा सत्कार के बिना संत कृपा नहीं होती, संत कृपा के बिना गुरु प्राप्ति नहीं होती, गुरु में श्रद्धा और विश्वास बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान बिना मन स्थिर नहीं होता, गुरु के द्वारा दिए गए 5 प्रणों का दृढ़ता से पालन किए बिना मन में पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं टिकता। अर्थात सत्कार, संत कृपा, गुरु में श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान, 5 प्रण पालन से ज्ञान में दृढ़ता कर्मानुसार ही होती है। अवतार वाणी का यह 9वां पद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अगले 5 पदों में वर्णित 5 प्रणों का संकेत किया गया है, और यह स्पष्ट रूप से दावे के साथ कहा गया है कि इन 5 प्रणों का पालन दृढ़ता से करने वाला व्यक्ति ही अपनी सुरति इंट्यूशन में ब्रह्म ज्ञान को टिका सकता है। आगे के 5 पदों को पढ़कर और मनन करके पाठक स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि अवतार वाणी के रचयिता ने समाज की नब्ज पहचान कर ही अपनी अलौकिक आत्मिक शक्ति से ही इन 5 प्रणों का निर्माण किया था, जिनमें उच्च कोटि का जीवन दर्शन और समाज दर्शन निहित है। वर्तमान अनुसंधान से यह भी विदित हुआ है कि युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज को ब्रह्म ज्ञान तो अपने सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी से प्राप्त हुआ था, परंतु इन 5 प्रणों का निर्माण कुछ समय बाद युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने स्वयं अपनी अंतः प्रेरणा से किया था, जो एक तरफ तो अहंकार और अंधविश्वासों को समाप्त करने में सहायक हुए, और दूसरी ओर व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बनाने में। अर्थात इन 5 प्रणों की उपयोगिता व्यष्टिपरक भी है और समष्टिपरक भी, यानी व्यक्तिगत लाभ भी है और समाजगत भी। अब आगे के 5 पदों में उन 5 प्रणों का वर्णन कर्म से करते हैं, जिसके पालन करने की प्रतिज्ञा जिज्ञासु को दीक्षा लेने के पूर्व करनी पड़ती है, और इनको मानकर ही जिज्ञासु दीक्षा ज्ञान का अधिकारी समझा जाता है, क्योंकि ऊपर कहा गया है कि जो इन 5 प्रणों को नहीं मानेगा उसे तत्वबोध भी नहीं होगा। पहला प्रण मूल पद 9:1। सब तो बड़ी दात ये तैनु बख्शी सुंदर कायाए, पर ये समझ अमानत यह दी सारा माल परायाए,
मन है जिस दे आखे लग के, हर बेले तू होने ये ख्वार। सारी दुनिया अपनी समझे, करना ये झूठा अहंकार। महल माड़ियाँ कुटुम कबीला, जिन्नी तेरी मायाए। जो कुछ दिस दे सब कुछ झूठे, चल दी फिर दी छायाए। बरत दे हो या ये ना दूँ ये, हुक्म रब दा जानेगा। हमें रोग न लगे तैनू, बंदे मौजा मानेगा। जिस दी बस तू वह दी समझे, कम की तकरार दये। कहीं अवतारी पहला प्रणय, तन मन धन निरंकार दये। हिंदी काव्यानुवाद। सबसे सुंदर दात हरि की, दी जो सुंदर काया है। पर यह समझ अमानत इसकी, सारा माल पराया है। मन के कहने पर तू चल के, हर दम कष्ट उठाता है। सारी दुनिया अपनी समझे, फूला नहीं समाता है। महल दो महले कुटुम कबीले, जितनी तेरी माया है। दृष्टमान सब झूठ जगत में, चलती फिरती छाया है। इन्हें हरि की देन समझ कर, भोगे तो सुख पाएगा। अहंकारी का रोग लगे ना, मानो मौज मनाएगा। जिसकी वस्तु उसकी जानो, काम नहीं तकरार कहे। कहे अवतारी पहला प्रण की, तन मन धन निरंकार कहे। अर्थ: मानव का शरीर ही प्रभु के द्वारा मानव को दिया गया सर्वश्रेष्ठ उपहार दान है। अतः इस देह को प्रभु की अमानत और पराया माल समझकर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। अर्थात देह में भी आत्मभाव नहीं करना चाहिए। मन से ही अहंकार और अहंकार से ही नाना प्रकार के दुख पैदा होते हैं, क्योंकि मन जिसे मेरा मेरा करता है वह कभी अपना होता नहीं, और जो अपना है उसका पता नहीं। चल अचल संपत्ति और परिवार आदि जो भी दिखाई देने वाली साकार वस्तुएं हैं, वे सब छाया की तरह असत्य और झूठी, अस्तित्वहीन हैं। प्रभु की दी हुई इन वस्तुओं का प्रभु की आज्ञा से प्रभु के लिए समर्पित भाव से ही भोग करेगा तो अहंकार का रोग समाप्त होकर तुझे आनंद का अनुभव होगा। यह तन मन धन और इनसे पैदा होने वाले सब संबंध जिसके हैं, निर्विवाद रूप से इन्हें प्रभु के ही समझकर अपने हृदय में भली प्रकार यह धारणा बनाते हुए पहला प्रण यही समझ कि तन मन धन आदि जिन्हें मैं अहंकार बस होकर अपना समझ बैठा हूँ, मेरे नहीं बल्कि प्रभु परमात्मा के हैं। व्याख्या: तन मन धन से अपनेपन का त्याग निश्चित रूप से अहंकार कम करके विनम्रता में वृद्धि करेगा, जिससे जिज्ञासु दीक्षा का अधिकारी तथा ब्रह्म ज्ञान के उपयुक्त बनेगा। तन मन धन से अभिप्राय उनसे पैदा होने वाले संबंधों से भी है, जैसे तन के संबंध माता पिता पुत्र पत्नी भाई परिवार आदि। मन के रिश्ते अपना पराया शत्रु मित्र उदासीन आदि। धन के रिश्ते छोटा बड़ा स्वामी सेवक अमीर गरीब घर जमीन बाग रुपया पैसा आदि। जब तन मन धन ही अपने नहीं तो उन पर टिके हुए संबंध और पदार्थ भी अपने कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आधार के बिना आधारित रहता नहीं। दृष्टमान सब माया है। मानस में लिखा है, जो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। महात्मा गंगादास जी भी कहते हैं, ताते माते भ्राता सुत दारा, गोती नाती बहु परिवारा, तुम किसके और कौन तुम्हारा, जिनके तुम थे रहे वही नहीं,
कहाँ गए बिरध हितकारी, इस जग में तेरा कोई नहीं, पागल मन बिना मुरारी। तुलसी कवितावली में लिखा है, गजबाजी घटा भली भूरी भटा, बनता सुत भौहत के सब वे, तुलसी धन धाम शरीर भलो, सुरलोकप चाह रहे सब सोए। सब फोकट साकट है तुलसी अपनो, ना कछु सपनो दिन दवे, जरि जाऊ सो जीवनु जान किना, जिए जग में तुम्हारो बिन हवे। अर्थात हाथी घोड़े के समूह, समर्थक वीरों के झुंड, प्रेम करने वाले पुत्र पत्नी परिवार आदि, धन मकान स्वस्थ शरीर आदि, आपकी इतनी संपत्ति भी हो जिसे देखकर इंद्र भी ईर्षा करता हो, तुलसीदास जी कहते हैं कि वह सब ईश्वर के मुकाबले में फोकट, छानस और साटक, चावल के ऊपर की भूसी के समान व्यर्थ है। इतनी संपत्ति और परिवार याद होते हुए भी यदि राम से प्रेम नहीं हुआ तो उस जीवन का कोई लाभ नहीं। वह जीवन तो जलना, समाप्त होना भला जो प्रभु का ज्ञान और भक्ति प्राप्त नहीं कर सका। ईशोपनिषद में लिखा है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् कच्च जगत्याम जगत, तेन तक्तेन भुजीथा माँ गृधा कस्यास्विवदनम। अर्थात जगत में सब कुछ प्रभु परमात्मा का है, अतः उसकी आज्ञा से इसका उपभोग करो और किसी के धन पर मत ललचाओ। आदि ग्रंथ पृष्ठ संख्या 753। अनेक वैदिक मंत्रों में अंत में यह जोड़ने की परंपरा है, इदम नमम, अर्थात यह मेरा नहीं, तनु मनु सब किछु हरि तिसु केरा, दुर्मत कहूँ न जाए। पहले प्रण की विशेषताएं। वैसे तो पांचों प्रण ही ब्रह्मानुभूति के लिए भूमिका तैयार करते हैं, परंतु इनमें इस प्रथम प्रण की मुख्य विशेषताएं हैं। एक, सामाजिक प्रेम भावना। संसार के सभी झगड़ों और विवादों का जड़ यही है कि मानव तन मन धन को अपना मानता है। यही लालच का भी कारण है जिससे अनेक व्यक्तियों का और देशों में युद्ध होते रहते हैं। निरंकारी बाबा इस पहले प्रण के द्वारा ही मानव विश्व शांति और सामाजिक प्रेम भावना की नींव रख देते हैं, जो मानसिक तनाव और असंतुलन समाप्त करने में भी सक्षम है। दूसरा, मोह पर कुठाराघात। यह पहला प्रण ही मोह को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। मोह के कारण ही संसार सत्य लगा करता है और निराकार ब्रह्म का अनुभव नहीं होता। मोह की कुतिशत करामात ही सच को झूठ और झूठ को सच करके दिखा देती है। तभी कहा गया है कि मोह सकल व्याधि कर मूला, और जाते उपजे बहुविधि सूला। मानस। जैसे दर्पण हर वस्तु को उल्टा करके दिखा देता है, पूर्व की ओर मुख पश्चिम की ओर लगने लगता है और दायां भाग बाईं ओर दिखने लगता है, इसी तरह मोह के कारण भी अपने पराये और पराये अपने लगते हैं। मोह रोग की रामबाण दवा यह पहला प्रण ही है, बशर्ते कि इसे दिल से मान लिया जाए। तीसरी बात है भक्ति मार्ग की सरलता। इस पहले प्रण को मान लेने पर ज्ञान भक्ति का परमार्थ मार्ग सरल हो जाता है, क्योंकि सेवा सुमिरन सत्संग में सबसे बड़ी बाधा तन मन धन का मिथ्या आकर्षण ही है। तन मन धन का अभिमान ना रहे तो भक्त सरल भाव से भक्ति पथ पर बढ़ता है। बाल सुलभ सरलता भक्ति की वास्तविक शक्ति है। पहले प्रण को मानते ही यह शक्ति रूपा सरलता सहज प्राप्त हो जाती है। गुरुमत का आधार। यह पहला प्रण ही संत की रहनी अथवा गुरुमत का आधार भी है। इसे दिल से मानने में जितनी कमी रह जाती है उतनी ही कमी भक्ति में भी रह जाती है, क्योंकि भक्ति नाम समर्पण का है। भक्ति की तो बात छोड़िए, इसके बिना तो ज्ञान भी निर्मल नहीं होता। अगर तन मन धन को अपना मानते रहे तो लालच नहीं छूटेगा, और लालच रहा तो संत कैसा। संत मत तो आपा मारने का मार्ग है। लालच रहेगा तो आपा मार कम और छापा मार अधिक होगा। इस पहले प्रण में जरा भी ढील हुई तो भक्ति ऐसे डगमगाने लगती है जैसे आंधी में नाव। अतः इस पहले प्रण का परमार्थ
की दृष्टि से विशेष महत्व है, जिस पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि दुनिया में जितने भी झगड़े हैं उनका मूल कारण तन मन धन का अहंकार है। अगर हम इस अहंकार से मुक्ति पा लें तो सुखमय जीवन का आनंद ले सकते हैं। इस वीडियो को दास यहीं पर विराम देगा और अगला प्रण लेकर के अगले वीडियो में आपके श्री चरणों में उपस्थित होगा। इसमें बहुत सारे संस्कृत के श्लोक हैं, पंजाबी भाषा में मूल पद लिखा है। दास को पंजाबी नहीं आती, संस्कृत भी ठीक ठाक नहीं आती, तो इस लिहाज से या यूँ कहें कि आप जो कुछ भी बोल पाता है दास, वह सब आपके चरण रज का प्रताप है। आप सभी महापुरुषों के संतों की कृपा है, तो आप सब इस दास पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे दास सतगुरु के वचनों को, निरंकारी मिशन की जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं उनको ज्यों का त्यों इस चैनल के माध्यम से आपके श्री चरणों तक पहुंचा सके। इसका एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्येय है, एक ही उद्देश्य है। एन केन परक्रेण, हमारा और आपका मन इस पार ब्रह्म परमात्मा इस रमे हुए राम इस समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के चरणों में नित्य प्रति क्षण जुड़ा रहे। इसी कामना भावना और अरदास के साथ कि आप सभी संत महापुरुष दास के और दास के परिवार पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, जिससे दास भी इसी तरह से रमे हुए राम का दीदार करता हुआ, आप संत महात्माओं का सत्कार करता हुआ, सतगुरु के आदेशों और उपदेशों पर चलता हुआ अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।